everyone. In this session, I am going to discuss about the computer vision. So let's start. So our topic is computer vision. In this topic, I will understand how computer understands the images. Okay, or how AI understands the images. Okay, now. So let's start. We know that. Okay, where is the pointer? So we know that computer understand numbers, but in real life data is in many forms as numbers, text, symbols, images, audio and video. Okay, so in the real world, we know about the computer. Computer understands only images. Only numbers. हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर को समझता है. Till now, if you don't know computer understands numbers only, then you should to know about it. Okay, now computer can understand only numbers. Okay, which kind of number? Binary numbers, 0 and 1. Okay, so in nowadays, data is in the form of numbers, say text, symbols, images, audio and video. So अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर्स को समझता है. तो हमारा डेटा जो होता है वो मेनी फॉर्म में होता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, जो कि जैसे MP3 सॉन्ग हो गया, या फिर वीडियो हो गया, या इमेज हो गया, या सिंबल हो गया. इस फॉर्म में हम लोग का डेटा होता है. ठीक है. तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है? As far as numbers are concerned, there is no problem for a computer for process them. But what about the image and language? Okay. So अगर हम बात करें नंबर की, तो कंप्यूटर तो नंबर को समझ लेता है. ठीक है. लेकिन इमेज का क्या? और जो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं उसका क्या? जो नेचुरल लैंग्वेज मीन्स हम लोग जो बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज वी कैन से. सो हाउ डू कंप्यूटर अंडरस्टैंड विजुअल एंड ह्यूमन लैंग्वेज? ओके. कंप्यूटर कैसे समझता है हमारे इमेज को और हमारे लैंग्वेज को, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, जैसे व्हाट आई एम स्पीकिंग ऑन इन दिस रिकॉर्डिंग. ओके, सो देयर इज वेयर द अदर टू डोमेन्स ऑफ एआई कम्स इनटू द पिक्चर. अब यहाँ पर एआई में दो और डोमेन दिया गया है. ठीक है. देखिए क्या क्या है. ओके. कंप्यूटर विजन इज द एआई डोमेन that deals with analyzing visual data such as images, spatial data, video frames, and live feeds of data like faces, video recording is etc. तो कंप्यूटर इसमें एआई डोमेन का एक और डोमेन है कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन देखिए, कंप्यूटर विजन का मतलब क्या हुआ? विजन का मतलब हो गया एक तरह से इमेज. ओके. अब कंप्यूटर विजन जो कि हम लोग इमेज पर प्रोसेसिंग जब करते हैं ना, तब वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, एआई के ये कॉन्सेप्ट आ जाती है कंप्यूटर विजन. ठीक है. तो एआई का एक और डोमेन आपको क्या हो गया? कंप्यूटर विजन हो गया. अब कंप्यूटर विजन विजन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं. ठीक है. हमारा हम नहीं करते, हमारा कंप्यूटर करता है या फिर हमारा एआई करता है. ठीक है. आर्टिफिशियल कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? डेटा उस पर डेटा को एनालिसिस करता है. ठीक है. एनालाइज करता है विच काइंड ऑफ डेटा इट इज. सो कंप्यूटर विजन का सिंपल सा मतलब रेफर कर जाता है इमेज से. So, computer vision is the domain that deals with analyzing visual data, spatial data. Spatial data means satellite data. Okay, images taken by the satellite. स्पेशल डाटा मीन्स यहाँ पर कहने का सेंस ये होगा कि हमारे अर्थ का डाटा हो गया, मतलब ये कंप्लीट अर्थ का इमेज, या फिर स्काई का, गैलेक्सी का, मिल्की वे का. तो जितना भी अंतरिक्ष का मतलब समझिए, आसमान में जितनी भी चीजें हैं उन सब का अगर इमेज रहे ना, तो उसको स्पेशल डाटा कहेंगे. ठीक है. यहाँ पर TIAL स्पेशल कहेंगे. ठीक है. CIAL वाला नहीं. सो वीडियो फ्रेम्स एंड लाइव फीड्स डेटा लाइक्स फेसेस, वीडियो रिकॉर्डिंग etc. तो देखिए यहाँ पर एआई का एक डोमेन जो कंप्यूटर विजन है, इसमें
जितना भी है सारा का सारा आपको इमेज पर ही काम होता है। वीडियो फ्रेम, फ्रेम क्या होता है? फ्रेम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन शॉर्टकट एंड एनिमेशन। ओके, एवरी ड्राइंग और पिक्चर इज नोन एज ए फ्रेम। ओके, सो लाइव फीड्स, फेसेस, वीडियो रिकॉर्डिंग, etc। सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज पीपल बाय देयर फेसेस? हम लोग लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके फेस से? तो पहले भी बता चुके हैं इसके पहले कि फेस को कैसे एआई रिकॉग्नाइज करता है, बाय अप्लाइंग डॉट से। फेस के एक फिक्स पोजीशन पे डॉट अप्लाई करके एआई क्या करता है, उस फेस को आइडेंटिफाई करता है। आवर ब्रेन is made up of millions of neurons. These neurons stores the features of faces we see, and later we meet those people, we recognize them even from a distance or by their picture. The brain is very clever in recording unique features of faces and things so that we remember them. So हम लोग का ब्रेन क्या होता है ना, यहाँ हम लोग का ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है। हम लोग के ब्रेन में न्यूरॉन, आप समझिए कि एक तरह से न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। जैसे कि नर्व हम लोग कहते हैं, नस नस जो होता है हम लोग का ब्रेन का, ठीक है, वो एक तरह से नस ही कहेंगे, बट उसको इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। तो जितना भी बहुत सारे लाखों में न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, लाखों में न्यूरॉन्स होता है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। वो सारे न्यूरॉन्स हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तभी जा करके हम सामने वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सा सभी सेंस ऑर्गन का, सभी न्यूरॉन्स का अलग अलग काम है, ठीक है। तो जैसे ही अब हमारा हमारा न्यूरॉन इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर किसी को हम देख लें तो वो क्या करता है, हम लोग को याद करवा देता है। जैसे कभी आज हम किसी को एक दो बार देख लिए, तो कल वो फिर से मिलेगा ना, तो हम उसको पहचान लेंगे। तो इतना हमारा इंटेलिजेंट होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन सिस्टम। ओके, तो हम लोग इसी तरीके से इजिली किसी को भी हम लोग याद रखते हैं। तो ये भी जो हम लोग देखते हैं, ये भी एक डेटा है। हम लोग जो अपने आंखों से देख रहे हैं, ये भी एक, इट इज ऑल्सो नोन एज अ डेटा। नेक्स्ट, हाउ डज ए कंप्यूटर डू दिस? अब यहाँ पर बात आती है कि ये कंप्यूटर कैसे करता है। फॉर ए कंप्यूटर एवरीथिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर। व्हेन वी क्लिक ए फोटोग्राफ यूजिंग ए डिजिटल कैमरा, the image captured by a camera is covered into its numeric form and stored in the memory of the device. So, how computer understands how computer how does a computer do this? कंप्यूटर ये कैसे करता है? तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कंप्यूटर में, देखिए कैमरा, पहले का डिजिटल कैमरा भी आता था ना, ठीक है, तो वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही था। और समझिएगा, आगे हम बताएंगे, ठीक है, आगे दिया गया है नेक्स्ट पेज में, तो हम बताएंगे कैसे समझता है कंप्यूटर। सिंपल सा समझ लीजिए, जितना भी आपका जितना भी आपका क्या कहते हैं, कलर होता है ना, उस कलर का कुछ ना कुछ कोड होता है, ठीक है, उस कलर का कुछ ना कुछ कोड होता है। और ये कोड आपको हम बता कर क्या है, आपको HTML में बताया गया है, ठीक है, HTML में आपको बताया है, HTML में कलर कोड, ठीक है, HTML में कलर कोड बताया है, उसी टाइप का कलर कोड यहाँ भी अप्लाई होता है। और टोटल जो कलर होता है ना, वो RGB के फॉर्म में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, RGB के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। और RGB के फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो समझिए कि ये टोटल रेंज इसका कितना होगा। एक एक रेंज में एक रेड कलर का समझिए कि कितना फॉर्म होता है, तो 256 फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि रेड कलर जो होता है, आर RGB, RGB में रेड कलर जो होता है, सॉरी, रेड का जो फॉर्म होता है ना, वो 0 से लेकर के 255, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल 256 हो गया, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। लाइक सेम एज ब्लू, ब्लू कितना हो गया, ये भी 0 से 255, 256 हो गया ये भी। फिर ग्रीन, ग्रीन भी आपका हो गया
0 to 255, ये भी 256, और इन्हीं तीनों का, ठीक है, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कलर बनता है कंप्यूटर में, RGB के थ्रू ही। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे। और हर एक जीरो है तो देखिए यहाँ पे कलर का नंबर मिल गया ना। रेड अगर सपोज कि बहुत कम अप्लाई किया गया है, सपोज कि रेड 3 अप्लाई किया गया है, तो 3 तो एक नंबर है। ब्लू 4 अप्लाई किया गया है तो 4 भी एक नंबर है। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, इमेज को समझता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू कंप्यूटर अंडरस्टैंड कलर। अब यहाँ पर कलर की बात आ गई, तो कलर कैसे समझता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर अब कलर कैसे समझता है। व्हेन यू मेक ए पेंटिंग विथ वाटर कलर्स, यू मिक्स सम कलर्स टू गेट न्यू कलर्स। यू मिक्स different quantities of water to have different color in intensities, a similar concept but no water works with digital images। अब देखिए, अगर आपको सपोज कीजिए कि लाइट ब्लू चाहिए होगा, ठीक है, सपोज ये आपका एक डार्क ब्लू है। ठीक है, आपका एक डार्क ब्लू है। अब इस डार्क ब्लू पे इस डार्क ब्लू पे अगर आप अगर व्हाइट कलर थोड़ा सा डाल दें, तो ये क्या होगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इंटेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज डिक्रीज जो भी कर दीजिए, कलर के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर को बनाते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही करते हैं। आपको दिखाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा देंगे एक HTML का। टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर इमेजेस आर अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कलर। तो कंप्यूटर कैसे कलर को समझता है, उसके लिए हम लोग को पहले बेसिक कलर्स को समझना होगा। ओके, सो डाउनलोड जस्ट कलर पिकर फ्रॉम anystudio.com सॉफ्टवेयर कलर पिकर। सो वी नीड टू डाउनलोड द कलर पिकर। ओके, so I am going to download the color picker. How it will work, see। Hmm. Just connect to the internet, Galaxy. Okay, connected. Now, what is the link? anystudio.com. A-N-N-Y, Studio. I think it is working a little bit of slow. A-N-N-Y Studio. I-O, Studio. It is working or not? Yeah, it is connected. Just wait for an. So, it has came. Click on any studio, it will open. Okay, it has opened. And then click on just color picker. Okay, you have to click on this link, just color picker. So I am clicking on this link. Okay, and then you need to click on download. Okay, in this link you need to click. So I have clicked download. Okay, downloaded successfully. Now I am going to open that application from downloads folder. Okay, color picker, it has opened. So in this application, you can see where I will move my mouse pointer, it will display the color pointer. Suppose I am keeping my mouse pointer to this apply area. So you can see what is the value, what is the value of red,
228. Okay, like this. Just a second. Yeah. So I have pointed my mouse to apply area, and then try to understand. Okay, you can watch what is the value of red. Okay, the red is 212 and green is 43 and blue is 46. Okay, so now I am going to point out it out on yellow area. Okay, so my mouse pointer on yellow. So what is the value of yellow? It is, yeah, light yellow. So wait, I am pointing to fully yellow. Okay, so the value of red is 242 and green is 235 and blue is 23. I am pointing to the green area. Yeah, so the value of red is 103, green is 149 and blue is 64. Okay, next, red, green and blue. When I will point it to the blue area, then the value of red is 89, the value of green is 87, then the value of blue is 136. देखिए, अगर फुल्ली कंप्लीटली अगर ब्लू होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ब्लू वाले का हो जाएगा 255। ठीक है, अगर कंप्लीटली ब्लू होगा तो आपको दिखाएंगे कैसे, एक एग्जांपल से आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये कलर पिकर है। कलर पिकर क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि कलर का रेंज क्या है आपका। ठीक है, रेंज आरजीबी कलर का आपको कॉम्बिनेशन बताता है। ठीक है, चलिए, तो आते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं। एग्जांपल, नोटपैड, न्यू, HTML, क्लोज, HTML, बॉडी, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, रेड, क्लोज, बॉडी, सेव इट टू द डेस्कटॉप, color.html. Okay, now I am going to open this file. Yeah, it is red. Wait, I am showing you about RGB, and I am giving 150, 0 and 0. What is the color combination? Yeah, so everyone, you can check here. Okay, देखिए यहाँ पर आरजीबी कलर हम अब दिए हैं। ये हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू दे रहे हैं हम, ये हमारा रेड के लिए है, ये हमारा सेकंड ग्रीन के लिए, और ये हमारा ब्लू के लिए है। ठीक है, सपोज कीजिए हम जीरो दे दिए हैं। ठीक है, सेव कर दिए, इसको रन करवाएंगे तो ब्लैक आएगा, 000 ब्लैक के लिए हो गया। हम चाहते हैं ग्रीन देने के लिए। ठीक है, तो 255, तो देखिए ग्रीन कलर आ जाएगा, आ गया। इससे भी थोड़ा और कम ग्रीन करना है। ठीक है, तो 200 कर देते हैं। देखिए, ग्रीन कलर जो है और लाइट हो जाएगा, हो गया। इसको हम 100 कर देते हैं तो और लाइट हो जाएगा। देखिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना लाइट होगा, जितना कम डालेंगे उतना डार्क होता चला जाएगा। हम अगर 11 डाल देते हैं तो देखिए और ज्यादा हो जाएगा। ये भी ग्रीन ही है बट बहुत कम है वैल्यू, इसलिए
80 पर आपको इफेक्ट दिखेगा। 80, देखिए। ठीक है, इसको भी अभी हम 0 कर देते हैं। अब ब्लू के लिए हम 100 करते हैं, तो देखिए ब्लू भी कलर आपको दिखेगा। ठीक है, डार्क ब्लू करना है तो, लाइट ब्लू करना है तो 200। ठीक है, लास्ट हमारा 255 तक है। 255 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें कलर कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन हम रेड भी इसमें ऐड करते हैं। रेड हम सपोज लीजिए 100 ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ये कलर पर्पल कलर बन गया। ठीक है, ब्लू, इसमें ग्रीन भी हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं 50, तो देखिए कौन सा कलर बन गया। ठीक है, इसको हम 100 कर देते हैं, तो देखिए कौन सा कलर बनता है, ये वाला कलर बन गया। ठीक है, हम रेड को 200 कर देते हैं, तो देखिए कौन सा कलर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर जो कलर को अंडरस्टैंड करता है ना, वो नंबर के फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करता है कलर को। ठीक है, यहाँ का जो, जस्ट सॉरी, ये जो वैल्यू आता है वो रेड के लिए, दूसरा ग्रीन के लिए, तीसरा ब्लू के लिए। इसका रेंज कितना होता है, तो रेंज हम लोग डालते हैं 0 to 255। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिए कंप्यूटर में कैसे कलर काम करता है नंबर के फॉर्मेट में। ठीक है ना, 0 to 255 टोटल 256 हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके काउंट करेंगे तो 256 होगा। 255 से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, लीजिए इसको हम 300 करके देखते हैं। आई थिंक ये भी काम करेगा, बट जो कलर आएगा ना वो उसी 255 के अंदर का ही आएगा। देखिए इससे आगे नहीं जाता है, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 255 ही हाईएस्ट रेंज होता है। ठीक है, चलिए आइए आते हैं आगे। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे समझ कंप्यूटर आपका समझता है। ये आरजीबी कलर, आपके टीवी, जो पहले का जो टीवी आता था ना, बहुत पहले का, बड़ा वाला मोटा वाला टीवी, वो उसमें भी आरजीबी कलर पर ही काम होता था। आप उसको गौर से देखिएगा तो उस पर दिखेगा आरजीबी कलर एक एक डॉट्स पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो यही है आपका। अब देखिए आरजीबी कलर से कितना कलर बन सकता है। तो आरजीबी टोटल का, रेड का टोटल कितना कलर है, 256 कलर है, 0 to 255। ब्लू का कितना है, 255, 0 to 255, डेट मीन 256। तो ऐसे ही ग्रीन का भी 256 हो जाता है। तो 256 इंटू 256 इंटू 256, मतलब कि अगर देखा जाए तो आरजीबी से ही, सिर्फ आरजीबी से ही कितने टाइप्स के कलर बन सकते हैं, 1 करोड़ 67 लाख 77,216 कलर्स सिर्फ आरजीबी मॉडल से बनाया जा सकता है। एक और कंप्यूटर में कलर है, बताते हैं क्या है। ठीक है, this way computer stores the color information. There are other color models also like cyan, magenta, yellow and black, so used to printers, but आरजीबी इज द मोस्ट कॉमन टू ऑल। देखिए आरजीबी कलर कॉमन है। अब यहाँ पर प्रिंटर में आप देखे होंगे, जो हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें 4 तरीके का कलर आता है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो देखिए प्रिंटर से आपको प्रिंट करना होगा ना ब्लैक। यहाँ पर देखिए आरजीबी में रेड, ग्रीन और ब्लू है, ब्लैक नहीं है। ब्लैक कंप्यूटर में डिफॉल्ट कलर होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक नहीं दिया गया है। लेकिन आपको ब्लैक तो प्रिंट करना होता है, तो ब्लैक इसमें अलग से इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में हम लोग ये 4 कलर से हम लोग बनाते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक से। इसी चारों कलर से आपका बहुत सारा कलर बन जाता है, प्रिंटर की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इमेज। ओके, कंप्यूटर इमेज को कैसे अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, कंप्यूटर इमेज को कैसे अंडरस्टैंड करता है। सो कलर बेसिक्स आर क्लियर। ऑल द बेसिक कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू हैव इंटेंसिटी ऑफ 0 to 255। तो जितना भी कलर का इंटेंसिटी होता है वो 0 to 255 होता है, जो कि
जीरो स, जीरो सबसे हाई होता है और 255 सबसे लो होता है। ठीक है, लो नहीं कहेंगे, मतलब 255 हाई कहेंगे। जितना ज्यादा कलर आपको मिक्स करना वो इसके ऊपर, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कलर कॉम्बिनेशन का। डिजिटल इमेजेस आर composed of teeny elements called pixels. Picture elements. Think of an image as grid of several thousand of teeny pixels. This here is a conceptual representation of pixels. Notice that one pixel is blue, pixel 446 is white, and पिक्सल 198 इज डार्क। तो देखिए यहाँ पे 1 पिक्सल ब्लू आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये रहा आपका 1 पिक्सल यहाँ पे। ठीक है, ये 1 पिक्सल आपको, ये पिक्सल 1 है, तो ब्लू दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, 446 पिक्सल इज वाइट। आते हैं 446 पिक्सल। 446, देखिए ये रहा। ओ सॉरी। 446 पिक्सल आपका ये रहा, तो ये वाइट है। और ये कौन सा कलर था, 198 इज डार्क। सो वे इज 198, या हियर इट इज 198। तो 198 डार्क है। तो क्या होता है ना कि इमेज जो होता है ना, ये पिक्सल वाइज, मतलब कि कंप्यूटर जो होता है ना, इमेज को कलर वाइज सेंस करता है। ठीक है, यहाँ पर हर एक पिक्सल इमेज क्या होता है, एक पिक्सल के फॉर्मेट में होता है, और इस पिक्सल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, और उस कलर को सेंस करता है कंप्यूटर। और तब कलर सेंस कैसे करता है, नंबर के फॉर्मेट में, तब जाकर के इमेज को क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल देखिए समझिए थोड़ा सा है क्या। पिक्सल जो होता है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से। ठीक है, छोटे छोटे कलर कॉम्बिनेशन से एक पिक्सल बनता है। आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं पिक्सल का। ठीक है, हम अभी बाद में बात दिखा देंगे। This is a just conceptual presentation. Actual creatures are microscopic and there are millions in an image. तो देखिए ये आपको जो अभी प्रीवियस पेज में एक फिश का जो इमेज था उसमें जो बताया गया, वो एक आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया गया। हम उसको लाइव भी बता देंगे अभी इसके बाद। ठीक है, एक्चुअल पिक्चर्स आर माइक्रोस्कोपिक। जो एक्चुअल पिक्चर जो होते हैं ना, वो सॉरी, जो एक्चुअल पिक्सल जो होते हैं ना, वो माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं। उसको मतलब कि बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक, यहाँ मतलब यहाँ पर माइक्रोस्कोप नहीं, नॉट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं देखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू टेक एन इमेज। देखिए यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा, इसको हम कैसे जूम करना होगा, एक सेकेंड, ओपन विथ पेंट। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हर एक छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको, आप अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा डॉट दिख रहा होगा, और हर एक डॉट पर कुछ ना कुछ कलर फिक्स है। ठीक है, इसको और जूम करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ एक वर्ड है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए ओ का कलर वगैरह कितने डॉट से बना है, मतलब हर एक डॉट जो आपको दिख रहा है, स्क्वायर टाइप का जो डॉट दिख रहा होगा, वो एक पिक्सल हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ईच एंड एवरी डॉट क्या है, वो एक पिक्सल है। तो सोचिए कितने सारे पिक्सल से बना है। इसको हम, इसी इमेज को हम क्या करते हैं, आ, आपको छोटे से पिक्सल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। इसका पिक्सल रेंज आपको दिखाते हैं कैसे दिखेगा। इसका पिक्सल को देखना है, तो इसको इमेज को प्रॉपर्टीज कीजिए, प्रॉपर्टीज, डिटेल्स। ठीक है, तो दिखेगा आपको क्या, कितने पिक्सल का है,
1280 पिक्सल वाइड है, विड्थ है, और हाइट कितना है? 1140 इसका हाइट है, पिक्सल। ठीक है, तो देखिए मतलब यहाँ पर कहने का सेंस क्या हुआ कि ये जो इमेज है ना, ठीक है, इमेज है, इसका विड्थ जो है, सॉरी, इसका विड्थ जो है 1280 पिक्सल, 1280 पिक्सल इसका विड्थ था। ठीक है, ये मतलब यहाँ से लेकर के एक स्ट्रेट लाइन में अगर डॉट गया होगा ना, तो 1280 पिक्सल गया होगा। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, बैटरी इज लो। ओके, कंटिन्यू। So what I am saying, I am saying that from here to here, यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितना है? विड्थ आपका 1280 पिक्सल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो ये इसमें इतना ज्यादा पिक्सल है कि एक स्ट्रेट लाइन में समझिए कि 1280 पिक्सल है। और विड्थ कितना था? विड्थ आई थिंक 1100 कुछ था, है ना? सॉरी, विड्थ कह रहा है, हाइट। ठीक है, तो हाइट की अगर बात किया जाए तो हाइट में 1100 कुछ पिक्सल था। मतलब हाइट का मतलब क्या? यहाँ से लेकर के, सॉरी, टॉप से लेकर के बॉटम तक एक लाइन में 1100 समथिंग था। सपोज कीजिए कि इसको 1180 कंसीडर कर लेते हैं, 1180 पिक्सल था। तो सोचिए कितना ज्यादा पिक्सल है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं 10 into 10 पिक्सल में। आपको कन्वर्ट करके हम इसको दिखाते हैं। पिक्सल 10, 10 into 8 पिक्सल में। तो ये देखिए इमेज बहुत छोटा हो गया है, 10 into 8 पिक्सल में काफी ज्यादा छोटा हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक एक डॉट आपको दिख रहा होगा, इसको बहुत छोटा हो गया, एक सेकंड। पहले हम इसको कट कर लेते हैं, सिर्फ टेंस को हम कट करते हैं। ठीक है, क्रॉप। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, 10 पिक्सल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 10 थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, इसको कर देते हैं 25। हम्म, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो समझिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 पिक्सल आपको मिलेगा काउंट करने पर। देखिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके जितना भी एक डॉट देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक स्क्वायर टाइप का डॉट छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, वो 1 पिक्सल कहलाता है। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है। पहले इन सब चीजों को पढ़ना होता था, ठीक है, डीपली। अब नहीं पढ़ा जाता। अब इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज समझना होता है कि हाँ, कंप्यूटर में इस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। आपको समझ में आ गया कंप्यूटर में पिक्सल से कैसे समझा जाता है। A computer vision AI algorithm extracts the features of images such as curves, corners, edges, color differences, color intensities, etc. by applying a special image filters। अब देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, एआई क्या करता है, एल्गोरिदम अप्लाई करता है। तो एल्गोरिदम क्या अप्लाई करता है कि जो भी कलर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कलर में कोई कर्व उसको मिल रहा है या नहीं, कलर का जो कॉम्बिनेशन है, कलर का जो इमेज जो है उसमें कर्व मिल रहा है या नहीं, कॉर्नर मिल रहा है या नहीं, एज मिल रहा है या नहीं, ठीक है, कलर डिफरेंस क्या है, कलर का इंटेंसिटी क्या है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, एनालाइज करता है हमारे इमेज को।
ठीक है। इमेज में एनालाइजिंग कैसे करता है, कुछ एल्गोरिदम के थ्रू फिल्टर वगैरह लगाता है, उसके थ्रू वो एनालाइज करता है। दिस फीचर्स आर ट्रांसलेटेड इनटू द न्यूमेरिक फॉर्म्स। और ये सब कैसे होता है, कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करता है न्यूमेरिक फॉर्म में और उसके बाद अपना इफेक्ट अप्लाई करता है। देन दीज नंबर्स आर प्रोसेस्ड इनटू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द इमेज, मार्क द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in an image, identify multiple objects in the image, etc. Face recognition and is an application of computer vision. फेस रिकॉग्नाइजेशन क्या है, कंप्यूटर विजन का एक एप्लीकेशन है। अदर्स आर हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफाइंग इमेजेस, आइडेंटिफाइंग कैंसर सेल्स, प्रोसेसिंग मैप्स एंड विजुअल डेटा और लोकेट फॉरेस्ट data to locate forest fires, floods, droughts, etc. Identifying प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स साइट etc. अब देखिए हम लोग का, आपको तो इमेज प्रोसेसिंग समझ में आ गया होगा, लेकिन टेक्स्ट कैसे प्रोसेसिंग होता है, इमेज टाइप का जो टेक्स्ट होता है वो कैसे प्रोसेसिंग होता है। तो देखिए टेक्स्ट जो होता है ना, वो कलर सेंसिटिविटी से, वो एआई का ही काम है, वो कलर सेंसिटिविटी से ऑर्गेनाइज करता है कि कहाँ कहाँ कितना कलर है, और उसको कॉम्बिनेशन बना करके देखता है कि वो टेक्स्ट के फॉर्म में बन रहा है या नहीं। अगर बन जाता है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट निकाल लेता है, टेक्स्ट से मैच करता है। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा एल्गोरिदम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या करता है एआई, जो विजुअल कंप्यूटर विजन है, वो एक तरीके का, ये एक डोमेन है एआई का जिसमें इमेज पर एनालाइजिंग होता है, इमेज पर प्रोसेसिंग होता है डेटा का। ठीक है। So in the next video, I will discuss about the natural language processing. So here there is the fun. So you can use quickdraw google.com। देखते हैं ओपन होगा तो बता ही देंगे। quickdraw google.com ओपन हो गया। देखिए क्विक ड्रॉ गूगल डॉट कॉम क्या है, इस पर आप कुछ भी बनाएंगे तो ये बता देगा कि क्या आपने बनाया। जैसे कि हम देखिए करते हैं, ये 20 सेकंड के अंदर ही बनाना होता है। ठीक है, चलिए हम बना दिए। देखिए बताया ना, सर्कल फेस और स्माइली बताया है। ठीक है, टाइम देखिए, टाइम भी खत्म हो गया है इसमें, कंप्लीटेड टाइम। अब हम एक बनाते हैं, सपोज क्या बनाया जाए, एक घर बनाकर देखते हैं फास्टली। नो क्लू, नहीं बना। सपोज करते हैं एक सैड बनाते हैं, स्माइली नहीं सैड। और फिर तो बन गया स्माइली ही फिर बन गया। मैंगो बनाकर देखते हैं। I see circle, or face, एप्पल, or smiley. ब्लूबेरी। ठीक है, एक और, ट्राई वन मोर इमेज लाइक एप्पल। Sorry, I couldn't guess it. क्या, एप्पल आ गया ना। ठीक है, I see line, इसमें 20 सेकंड के अंदर ही or आपको house, बनाना होता है। ठीक है, or hexagon, or toothpaste, कंप्लीटेड। or passport. तो थोड़ा सा I फन के have no लिए clue दिया what है, you're वो drawing. आप कुछ भी बनाएंगे तो आइडेंटिफाई I have करके no बता clue what देगा। you're drawing. ठीक है, I so see everyone, barn. in the next video I will Sorry, discuss I about the couldn't guess natural it. language processing। okay, तो हम लोग I देखेंगे see circle, कैसे हम लोग का or नेचुरल potato, लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है or एआई। face, और आई थिंक or smiley. लास्ट कॉन्सेप्ट ही है ये, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन द लास्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। थैंक यू Sorry, एवरीवन, I थैंक यू। couldn't guess it.